बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x कोटेंजेंट x विद रिस्पेक्ट टू x। यानी x कोटेंजेंट x का हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन इसका होगा लेट y इज इक्वल टू, हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू किसके इक्वल है? x कोटेंजेंट x के। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर क्या आ जाएगा? d बाय डी एक्स और वैल्यू क्या है? y। तो y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स बन जाता है इज इक्वल टू, इधर भी अब हम लिख देंगे d बाय डी एक्स ऑफ x कॉट x। देखें अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक x है और एक कॉट x है, कोटेंजेंट x है। तो जब भी दो वैल्यूज हों और उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वहां पर अब हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट रूल लग जाता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ अगर u v, एक वैल्यू u है दूसरी v है, तो हम क्या करते हैं? पहली को ऐसे ही रहने देते हैं, डेरिवेटिव दूसरे का dv बाय डी एक्स, प्लस दूसरे को ऐसे ही रहने दिया और डेरिवेटिव पहले का यानी du बाय डी एक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर पहली टर्म u की जगह x लिखा हुआ है और v की जगह cot x। तो यहाँ पर अब हम ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे आपने सारा लेसन नंबर 2 में किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x, यानी पहली वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरी का। दूसरी क्या है हमारे पास? cot x, फिर प्लस का साइन, फिर cot x को अब हम ऐसे ही रहने देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे किसका? x का। यानी पहली वैल्यू को आपने ऐसे ही रहने देना है, दूसरी का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी को ऐसे रहने देना है, पहले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब डेरिवेटिव cot x का क्या होगा? x ऐसे ही आ जाएगा। तो cot x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ cot x या कोटेंजेंट x हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाई है? क्योंकि ये रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होगा, जिससे इसका सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। प्लस फिर cot x, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से मल्टीप्लाई करें तो होगा माइनस x कोसेकेंट स्क्वायर x प्लस cot x। cot x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot x ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? dy बाय डी एक्स, जो कि इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a। इसका अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन भी अब हम ऐसे ही करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a। बोथ साइड्स को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स ऑफ x का, डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x, ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, एक चीज को आपने जहन में रखना है कि यहाँ x के अलावा कोई भी और वैल्यू लिखी जाएगी। ये देखें, डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x के अलावा अगर हम कोई भी टर्म लिखेंगे तो साथ हमने उसका डेरिवेटिव लाजमी लेना है। यहाँ पर देखें, x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है? x बाय a। जहां जहां x है वहां पर अब हम ये x बाय a लिखेंगे। तो डेरिवेटिव साइन इनवर्स x की जगह लिखा हुआ है x ओवर a। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 1 ओवर 1 माइनस, अब x की जगह क्या लिखा हुआ है? x ओवर a। तो यहां पर अब हमने क्या करना है? x ओवर a का स्क्वायर, यानी x की जगह जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हमने यहाँ लिख के उसका स्क्वायर लेना है। और साथ अब हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव x ओवर a हमने लाजमी लेना है। यानी x के अलावा कोई भी और रकम होगी तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आपने जहन में रखना है कि डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x का क्या मतलब है
कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ x की जगह हमारे पास लिखा हुआ है x/a। देखिए इस फार्मूले पे भी मैं इसको अप्लाई करवा के दिखा देती हूँ आपको। डेरिवेटिव साइन इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है x/a, दिस वन। तो जहां x है वहां हमने x/a लिखना है और फिर साथ हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओपन करेंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। अब साथ x/a का डेरिवेटिव लेना है, तो a कांस्टेंट है तो 1/a हमारे पास बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ जाएगा पीछे x का। कैसे ये देखें x/a लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू एक्स। ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर x/a ही दे देगा, और ये वाली जो टर्म है 1/a कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर रह जाएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। डेरिवेटिव हमने क्या लिया साइन इनवर्स x/a, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x की जगह x/a है तो हमने उसका स्क्वायर लिया और साथ इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें से 1/a बाहर रह गया और x का डेरिवेटिव हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, देखिए 1/, अब ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है नीचे डिनोमिनेटर में, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, और इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट, इंटू हमारे पास क्या आ गया 1/a, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1। अब यहाँ से देखें ये क्या हुआ हमारे पास 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा a इंटू 1/a। अब ये जो a फ्रैक्शन में है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा a ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। उसके बाद ये a से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। इसकी अब हमने क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन है हमारे पास डेरिवेटिव, हम बजाय इसको लेट y इज इक्वल टू करने के, जब उसने इस साइड पे डेरिवेटिव लिख दिया है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहां से ये देखें साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो सा है वो अलग है और कॉस इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है अलग है। डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x प्लस डेरिवेटिव कॉस इनवर्स ऑफ x, दोनों वैल्यूज का अब हमने क्या है डेरिवेटिव लेना है। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स ऑफ x का वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो डेरिवेटिव होता है कॉस इनवर्स ऑफ x का वो भी सेम वैल्यू ही होती है लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डेरिवेटिव कॉस इनवर्स ऑफ x होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये देखें दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी या माइनस होके हमें क्या दे देंगी 0। तो ये इसका हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। सेम वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज माइनस होगी, बेशक आप यहां पर इनको काट दें मर्जी है, या डायरेक्ट ही 0 आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव सेकंड इनवर्स x का स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ x। इसकी अब हमने क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव d by dx of secant inverse square root of
एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा हमारे पास, हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर x का क्या मतलब है कि जो भी रकम यहाँ लिखी हुई है वही हम इस फार्मूले में लिख देंगे। इधर देखें क्वेश्चन के अंदर x की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, तो इट मीन जहां जहां x है वहां हमने स्क्वायर रूट ऑफ x लिख देना है। तो इसका फार्मूला अब हम अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव सेकंड इनवर्स ऑफ x होता है 1/x। अब x की जगह लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। x की जगह क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका अब हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे माइनस 1। और साथ देखें अब डेरिवेटिव इस टर्म का हमने लेना है, ये जो एंगल होता है इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी एंगल की जो भी वैल्यू होगी उसका अब हमने साथ डेरिवेटिव लेना है। तो यहां से अब देखें क्या होगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होंगे आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। इधर अब हमने किसका डेरिवेटिव लेना है x स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। तो इसको अब हम ऐसे लिख देंगे ताकि पावर रूल से इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखिए हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है x पावर n का, वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, पावर पहले आ जाती है n, फिर हम क्या लिखते हैं x और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं। यहाँ पावर x की 1/2 लिखी हुई है, तो इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही लिखी जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ देखें पावर पहले 1/2 पावर है पहले आ जाएगी, फिर हम x लिखेंगे, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो जब 1/2 में से 1 माइनस करते हैं हमारे पास, तो एलसीएम इसका क्या आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 1 जा 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/2 आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। और ये देखिए 1/2 x को जब हम नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस 1/2, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या आ गया 1 स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब देखें ये x का जो स्क्वायर रूट है दिस वन, ये और ये स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका पूरे का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी x स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू 2। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 1/यहाँ आ गया x इंटू यह आ गया 1/x स्क्वायर रूट x माइनस 1, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी हम इस साइड पे पहले लिख देते हैं। तो आंसर क्या बन गया 1/2x x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसका अब हमने क्या है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव d/dx ऑफ cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स ऑफ x का इज इक्वल टू होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1/1 माइनस, अब x की जगह हमारे पास ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। यानी जो एंगल होता है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है दिस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो भी लिखी होगी वो हम x की जगह लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में देखें ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये एंगल यानी x की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी। साथ अब हमने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, जो एंगल होता है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, यानी cos sin tan के साथ जो वैल्यू होती है x के अलावा जो भी वैल्यू होगी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। x का भी डेरिवेटिव लेते हैं 1 आता है तो हम उसको नहीं लिखते, लिख भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 2x स्क्वायर का अब हमने क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, तो ये फार्मूला अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस, अब ये देखें ये स्क्वायर बन रहा है, जैसे होता है ना a माइनस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले से हम इसको ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x 4 आ जाएगा। इस फार्मूले से आप इसे ओपन कर लें। यहाँ पर अब देखें 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, c का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी जितने भी नंबर्स 1 2 3 4 दिए जाएं उसका डेरिवेटिव 0 होता है। माइनस अब ये जो 2 है x स्क्वायर से पहले ये तो कांस्टेंट अब बाहर रह गया, अंदर जो x स्क्वायर है अब हमने उसका डेरिवेटिव लेना है पावर रूल से। x के ऊपर पावर 2 है तो 2 पहले आ गया, फिर x फिर 2 माइनस 1, तो ये देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ये ब्रैकेट जोन सी है यहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा। ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस 1, ये माइनस जोन सा प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। प्लस 4x के और प्लस 4x4 हमारे पास क्या हो जाएगा -4x4 इंटू यहाँ हमारे पास क्या आ गया -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और x 2 माइनस 1 पावर 1 आती है जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखी, -4x आ गया। अब ये देखें ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +4x ओवर ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0 दे देगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x4। अब इसमें से देखें हमारे पास क्या कॉमन आ जाता है 4x ओवर यहां से 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां बच जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये जो 4x स्क्वायर है दिस 4x स्क्वायर, इसको जब हम स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा हमारे पास तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाता है और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है x, तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर ये 2x हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस x स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगी। क्लियर हो गया कि 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 का स्क्वायर रूट 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, तो ये देखें 2x के ऊपर अब मैंने स्क्वायर रूट की अलामत नहीं लगाई, साथ आ गया 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहां से देखें ये x इस x से कैंसिल हो गया और ये 4 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x का होल क्यूब। इसका अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन हम करते हैं कि लेट इस पूरी वैल्यू को हम y के इक्वल रख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, आप चाहें तो डायरेक्ट d बाई डी एक्स करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, लेकिन चले हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स ऑफ x की होल पावर 3 यानी सेकंड इनवर्स ऑफ x का क्यूब। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स dy बाई dx, जहां पर आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास d बाई dx ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x की पावर 3।
ये इस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, तो हम इसकी पावर को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, फिर पावर में से एक माइनस, और अब हमने इस बेस का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव हमने लेना है सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, 3 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। यही फार्मूला है जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। बस ये इसका आपके पास आंसर है। ज्यादा ही है तो आप इसको ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू 3 सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू रह जाएगी, और इसके नीचे रह जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x। तो इसके सोल्यूशन में अब हम क्या करेंगे कि लेट ये वाली टर्म जो सी हम इसको y के इक्वल रखते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। अब हम इसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। अब देखिए, एक डेरिवेटिव है tan इनवर्स ऑफ x का और एक है tan इनवर्स 1 बाय x का। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म है tan इनवर्स 1 बाय x। अब tan इनवर्स 1 बाय x का डेरिवेटिव कैसे होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 बाय x, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 बाय x, और साथ इस 1 बाय x का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव भी लेना है, डेरिवेटिव 1 बाय x, यानी जो एंगल है उसका हमने डेरिवेटिव हर सूरत में लेना होता है। पहली वैल्यू में देखें, डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x है, डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो वो 1 आता है जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा, फिर प्लस 1 ओवर 1 प्लस x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 बाय x, तो 1 बाय x का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव हमने ले लिया साथ 1 बाय x का। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा और x का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और डेरिवेटिव जो हमने 1 बाय x का लेना है वो हम कैसे लेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, और इस पर हम लगा देंगे पावर रूट। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की पावर -1 का अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पावर पहले यानी -1 पहले, फिर एक्स, और फिर पावर में से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। पावर -1 है तो इसमें से एक माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 एक्स की पावर -1 और -1 क्या दे देंगे, -2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1
इसको हम लिख सकते हैं इंटू -1/x²। ये पावर -2 है, जब डिनोमिनेटर में नीचे जाएगी तो +2 हो जाएगी, इज इक्वल टू, यहाँ से देखें ये x² इस x² से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/1 प्लस x², प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -1/, इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस x², या x² प्लस 1 भी रहने दें। अब देखें ये दोनों सेम वैल्यूज हैं और प्लस और माइनस साइन के साथ हैं, आप इनको यहीं पर कैंसिल करके आंसर 0 लिख सकते हैं, या आप आगे से मजीद कोई स्टेप करना चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो सा है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये दोनों टर्म जो सी हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ y इज इक्वल टू cos log of x फाइंड dy by dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन है कि y इज इक्वल टू हमारे पास है cos log of x के इक्वल, y इज इक्वल टू cos log of x। अब ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है एक्चुअली में ये इसका एंगल है, हमारे पास डेरिवेटिव होता है cos of x का इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब ये देखें जहां पर x है वहां पर log of x लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये ऐसे लिखा हुआ है, cos x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log of x। ये इस x की जगह log of x, यानी एंगल जोन सा है वो यहाँ पर log of x लिखा हुआ है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, इस साइड पे भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग ऑफ x। तो ये देखें कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन लॉग ऑफ x, सेम इस वे से जैसे ये x की जगह log ऑफ x लिखा हुआ है, और साथ हमने डेरिवेटिव लेना है log ऑफ x का, यानी जो एंगल है इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग ऑफ x, और साथ log ऑफ x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। यहां पर कोई बेस नहीं दी गई तो log ऑफ x को हम नेचुरल log ऑफ x ही कंसिडर करेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x हमारे पास क्या होता है, 1 बाय x। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा ही है तो आप इसको इस तरह से लिख दें, माइनस साइन लॉग ऑफ x ओवर x। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन मैंने इसके साथ ही किस लिए लिखा है कि दोनों क्वेश्चंस में जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो आपको ना रहे। यहां पर लेट y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, log cos स्क्वायर x। जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos स्क्वायर x। अब देखें दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, यहां पर लिखा हुआ है cos और log ऑफ x कौन सा है, ये सारा उसका एंगल है, और इधर log देखें पहले लिखा हुआ है और cos स्क्वायर x बाद में लिखा हुआ है। तो वहां पर हमने डेरिवेटिव लिखा था cos का माइनस साइन, और उसके बाद log ऑफ x का डेरिवेटिव लिया था, लेकिन यहाँ पर हम पहले log का डेरिवेटिव लेंगे, यानी log ऑफ x। ये जो हमारे पास ब्रैकेट में cos स्क्वायर x है ये x की वैल्यू है, यानी इसका अब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, log ऑफ x का जैसे डेरिवेटिव होता है इज इक्वल टू 1 बाय x, तो 1 बाय x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x। देखें डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू होता है 1 बाय x। अब ये जो x है इसकी जगह cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, x की जगह पर ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है।
यानी log ऑफ x cos स्क्वायर x का हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये देखें x की जगह पर हमारे पास cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो 1/x यानी 1/x, इस x की जगह हमने क्या लिखना है, cos स्क्वायर x, और साथ अब हमने किसका डेरिवेटिव लेना है, इस एंगल का, यानी cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना है, इसका cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना है। log का डेरिवेटिव 1/cos स्क्वायर x और साथ डेरिवेटिव cos स्क्वायर x का हमने लेना है। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर आ गई है, तो पावर पहले आ जाएगी, 2 पहले आ जाएगा हमारे पास, फिर cos ऑफ x लिखेंगे और फिर पावर में से क्या होता है, एक माइनस हो जाता है, और साथ हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी cos ऑफ x का। ये जनरल फार्मूला है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर होगी, पावर पहले आ जाएगी, फिर cos x फंक्शन आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर इस पूरे फंक्शन यानी बेस का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर x इंटू 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अब यहां से देखें cos x इस cos x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 sin x ओवर cos x, और sin x ओवर cos x होता है tan x के इक्वल, तो ये बन जाएगा -2 tan x। -2 tan x ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e पावर tan इनवर्स ऑफ x। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू e पावर tan इनवर्स ऑफ x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of e power tan inverse of x। डेरिवेटिव e पावर x इक्वल टू होता है e पावर x, और साथ हमने x का डेरिवेटिव लेना होता है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव e पावर tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा e पावर tan इनवर्स ऑफ x, और साथ हमने डेरिवेटिव इस पावर का यानी tan इनवर्स ऑफ x का लेना है, डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x। ये ऐसे फार्मूला एग्जिस्ट करता है कि अगर डेरिवेटिव e पावर ax लिखा हुआ हो, यानी x के अलावा कोई और वैल्यू हो, तो हम क्या करते हैं, e पावर ax और साथ डेरिवेटिव लेते हैं ax का। तो यहाँ पर भी जो कि पावर में tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो साथ हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, e पावर tan इनवर्स ऑफ x ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही इसका आंसर है, या ज्यादा ही है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, e पावर tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका हमारे पास क्या है, आंसर बन जाएगा।